उस भुक्कड़ दीनानाथ ने इलेक्शन में खड़े होने की हिम्मत कैसे की, वो भी हमारे सामने, हमारे मुकाबले में। राजा साहब, ये दीनानाथ की हिम्मत नहीं, ये उस कलयुगी कैकेयी आपकी सौतेली माँ रानी माँ की हिम्मत है। रानी माँ? हाँ राजा साहब, रानी माँ ने खड़ा किया है दीनानाथ को आपके सामने। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। इकलौते बेटे की मौत से भी बुढ़िया ने सबक नहीं सीखा। राजा साहब, वो धृतराष्ट्र की बहन है। आपको नीचा दिखाने के लिए अगर 100 बेटे भी होते तो उन्हें भी कुर्बान कर देते। राम जाने ये दुश्मनी कब खत्म होगी? ये दुश्मनी तो तभी खत्म होगी फूलचंद, जब ये खूसट बुढ़िया इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगी। राजा साहब, रानी माँ और दीनानाथ की क्या हिम्मत आपके सामने। ये जहर तो वो सपोला उगल रहा है। कौन सपोला? आपका साला डॉक्टर भारती। मतलब उस कमीने का। हम उसके बहनों ही नहीं और वो हमारा साला नहीं। ये तो ठीक है राजा साहब, लेकिन डॉक्टर भारती रानी माँ से मिलकर दीनानाथ की मदद कर रहा है, आपको हराने के लिए लोगों में प्रचार कर रहा है। हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी तोताराम, रुपए की परवाह नहीं, जितना चाहो खर्च करो, लेकिन शहर की तमाम वोटों में मिलनी चाहिए। जीत हमारी होनी चाहिए और उस काली का रानी मार उसके पिट्ठुओं का मुंह काला होना चाहिए। राजा प्रताप राय, दीनानाथ उस नक्काल की नाक कटनी चाहिए, इसीलिए बुलाया मैंने तुम्हें। मेरे किराएदार, मेरे काश्तकार, सबकी वोट मिलेगी तुम्हें। हर तरह से मदद करूंगी तुम्हारी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रानी माँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस इलेक्शन में आप मेरी किसी तरह की भी सहायता करें। क्यों? इसलिए कि यह सहायता आपके खानदानी दुश्मनी की सहायता करेगी, भड़काएगी। मैं चाहता हूं कि आपकी ये दुश्मनी खत्म हो जाए। ये दुश्मनी तभी खत्म होगी दीनानाथ, जब उस बहुरूपी की अर्थी मेरी आंखों के सामने से निकलेगी। नहीं रानी माँ, राजा साहब भले सौतेले हैं, लेकिन आपके बेटे हैं। कैसा बेटा दीनानाथ? दुश्मन है दुश्मन। उसने मेरे भांजे को मरवाकर दीदी के सीने में जो घाव पैदा किया है वो कभी नहीं भर सकता। दीदी तो इस इलेक्शन में मुझे खड़ा कर रही थी, लेकिन तुम्हारा नाम सुनकर चुप हो गई। चुप रहो रणबीर। दीनानाथ, मैं किसी भी कीमत पर उसे हराना चाहती हूँ। ये तो जनता के हाथ में है रानी माँ। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ और डॉक्टर भारती भी मेरी पूरी पूरी मदद कर रहा है। उस पर भरोसा मत करना, वो तुम्हें जरूर धोखा देगा। वो उस निकट्ठू का साला है। डॉक्टर भारती ऐसा आदमी नहीं है रानी माँ, वो अपने असूलों का बड़ा पक्का है। ये तुम जानो, लेकिन ख्याल रहे टक्कर उस संताप राय से है और उसे मैं ही जवाब दे सकती हूँ। रानी माँ जल्दी चलिए, बहुरानी को फिर दौरा पड़ गया। अरे इस बहुरानी को तो और कोई काम ही नहीं, जब भी मैं किसी से बात करती हूँ उसे दौरा पड़ जाता है। इन औरतों का बस चले तो मर्दों को पल्लू में बांध रखे हैं। रानी साहबा बुला रही हैं, रानी साहबा बुला रही हैं, जैसे खाली बैठे हुए हैं। क्यों बुला रही हो पार्वती? मैं नहीं, खाना बुला रहा है। तो अब खाना तो उन लोगों के साथ खाएंगे। उन लोगों के साथ तो रोज खाते हैं, और जब तक इलेक्शन का चक्कर चलेगा वो यहाँ रोज खाएंगे। तो यही इसीलिए तुम। आज मैं अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। अब समझे ये कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? जब से इलेक्शन की दौड़ धूप शुरू हुई है तुम्हारे हाथ से खाना ही नहीं खाए। ये देखो। मजाक छोड़िए, हाथ धो लीजिए। तोताराम कहता है कि इलेक्शन के मौके पर हर किसी का मन रखना चाहिए, और हम क्या कहते हैं? क्या? कि पत्नी का मन हर समय रखना चाहिए। ये क्या? इससे पूछिए। छिल गए हाथ, कितने कोमल हैं। कोमल तो आपके हाथ है। पार्वती, तुम ऐसी बात कह देती हो कि हम लाजवाब हो जाते हैं। मगर आप मेरी बात सुनते ही कब हैं? क्या नहीं सुना? कहो, सुनाओ। कितनी बार कहा है, ये इलेक्शन खानदानी दुश्मनी को और भड़काएगा। तुम कहना क्या चाहती हो? आप अपना नाम वापस ले लीजिए। ये जाकर उस बुढ़िया रानी माँ से कहो, अपने सौतेली सास से, जो इस फसाद की जड़ है, हमें नीचा दिखाने के लिए उस भुक्कड़ दीनानाथ की मदद कर रही है। और तुम्हारा भाई डॉक्टर भारती, हमारा साला। हाँ। क्या किया उन्होंने? कमीनापन किया, नीचपन किया। एक नीच जात की लड़की से शादी करके समाज में हमारा सब नीचा कर दिया, और अब रानी माँ की उंगलियों पर नाचने वाला वो भुक्कड़ दीनानाथ उसकी मदद कर रहा है, हमसे टक्कर ले रहा है। कुचल कर रख देंगे हम दोनों को, तुम्हारे भाई को और उस हंस रही हो तुम? गुस्से में आप कितने अच्छे लगते हैं। मर्दों की फिर मर्दों पर ही छोड़ रही हो। जवाब नहीं तुम्हारा। जवाब तो आपका नहीं। ये लड्डू मैंने अपने हाथ से बनाया, खाइए। आज तो तुम्हें भी हमारे साथ खाना होगा। आपको खाते देखते
मेरा पेट फट जाता है। फिर भी देखो तो किसका टेलीफोन है। हेलो, कौन है आप? मैं भारती बोल रहा हूँ। कौन? पार्वती? हाँ भैया। भैया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ दवाइयां तजवीज की हैं। तुम चुपचाप बेला को भेज देना और देखो अपना सब हाल लिख भेजना। हमने कितनी बार कहा डॉक्टर भारती से हमारा कोई रिश्ता नहीं, जब भी उसका टेलीफोन है फौरन बंद कर दो। क्या होगा? कितना बदनसीब भाई हूं मैं, डॉक्टर होते हुए भी अपनी बहन का इलाज नहीं कर सकता। कितना प्यार करती है वो बच्चों से। नाराज हो? भगवान ने 3 बार बच्चे की आशा दिखाई, मगर मुंह एक का भी नहीं देखा। कहीं फिर ऐसा ना हो, डर लगता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं पार्वती, हम बड़े से बड़ा डॉक्टर बुलाएंगे। हमें इस बार पक्का विश्वास है कि बच्चे का जरूर देखेंगे। वो जिएगा, 100 बरस जिएगा। एक ज्योतिषी ने कहा हमसे। क्या कहा है? कहा है कि 2 बच्चे खेलेंगे हमारी हवेली में। अब तुम्हें इसे समझाओ, अपना नहीं तो कम से कम उस आने वाले का तो ख्याल करें जो मेरी उम्मीदों का सहारा है। यही उम्मीद है ना तुम्हारी कि खानदानी दुश्मनी बढ़ती रहे। तुम्हारी इस दुश्मनी ने मेरे साग को तो उजाड़ दिया। अब मेरे पेट में छिपे हुए अनजाने जीव को भी दुश्मनी की आग में झोंकना चाहती हूँ। बंद करियो, मैं इस घर का बुरा भला अच्छी तरह समझती हूँ। डॉक्टर, हे भगवान, मुझे पोता देना ताकि वो उस नाऔलादी की जायदाद का मालिक बने और अपने बाप का बदला ले। वोट किसको? 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 प्यारे भाइयों, नोट लेकर वोट देना देश को धोखा देना है, अपना और अपने भाइयों का गला काटना है, शैतान का पेट भरना है। पेट वो भरता है जिसका पेट खाली होता है। हमारे राजा साहब भूखे नहीं है, भूखा दीनानाथ है। ये ऊपर वाला जानता है, भगवान जानता है। हाँ, ऊपर वाला भगवान नहीं, ये नीचे वाले भगवान जानते हैं। यही कल के चुनाव का फैसला करेंगे, सुदर्शन चक्र से नहीं, वोट की तलवार से। दीनानाथ को वोट दीजिए। दीनानाथ की, दीनानाथ की, राजा साहब की, राजा साहब की, राजा साहब की, दीनानाथ की, राजा साहब की। जानती हो पार्वती, हम जब चेयरमैन हो जाएंगे म्युनिसिपैलिटी के, तब क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारा भाई शहर छोड़कर भाग जाएगा और वो भुक्कड़ दीनानाथ दीन बनकर भीख मांगता फिरेगा और रानी माँ उस डायन का हवेली से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये सब पसंद नहीं। क्यों? भले ही वो सतीली हैं, लेकिन आपकी माँ है। माँ? अजी कहाँ की माँ? हमारे हिस्से की कितनी जायदाद हड़प कर गई है वो। तुम नहीं जानती पार्वती, जब हम बच्चे थे हम पर और हमारी बहन पर कितने जुल्म ढाए उस बुढ़िया ने। हमारे पिताजी को छीन लिया हमसे, उनसे मिलने तक नहीं दिया। उनकी मौत की जिम्मेदार वो है। मैं ये सब जानती हूँ, मगर अब इन पुरानी बातों का खात्मा होना चाहिए। खात्मा? जब तक वो चामुंडी सीधे रास्ते पर नहीं आती, हम इस दुश्मनी को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते रहेंगे। तुम फिर हंस रही? खुशी के मौके पर गुस्से नहीं हुआ करता। नहीं पार्वती। अच्छा बताइए, आप जीत कर आएंगे तो मेरे लिए क्या लाएंगे? यही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं, जीत की खुशी में तुम हमें क्या इनाम दोगी? जीत का पहला हार मैं पहनाऊंगी। और हाथ उठाकर कहोगी, राजा प्रताप राय की, दीनानाथ की, दीनानाथ की, दीनानाथ की, बोलो दीनानाथ की, दीनानाथ की, दीनानाथ की, बोलो दीनानाथ की, दीनानाथ की, दीनानाथ की। बहुरानी आ रही हो, बहुरानी, नाक कट गई उसकी। आज मैंने घमंडी का घमंड तोड़ दिया, अब देखूंगी कैसे निकलेगा संचा करके। बेटा, लेकिन मेरा कलेजा तब ठंडा होगा जब वो नामुराद इस दुनिया से बेऔलाद जाएगा और मेरा पोता सारी जायदाद का वारिस बनके
अपने बाप का बदला लेगा। हे भगवान, मुझे पोता देना। सेठ जी, जो कुछ होता है अच्छे ही के लिए होता है। और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में रखा ही क्या है? झाड़ू बनवाओ, सड़क साफ करवाओ, पानी छिड़कवाओ। ज्ञानदत्त जी, राजा साहब को लोकसभा के लिए खड़ा करेंगे। बिल्कुल ठीक। पुलिस पर हुकूमत, फौज पर हुकूमत, रेल पर हुकूमत। हाँ जी, जब चाहे रेल को चालू कर दिया और जब चाहे खड़ा कर दिया। बकवास। अरे इस इलेक्शन में क्या झांक मार ली जो लोकसभा की बात कर रहे हो? डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम लोगों को बातें बनाना और खाना खाने के सिवाय कुछ नहीं आता। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इलेक्शन में आपकी जीत होगी। अरे तुम लोगों की वजह से आज हमारी गर्दन झुक गई। राजा साहब, आप सब कुछ जानते हुए भी हमें दोष दे रहे हैं। ये तो वही हुआ ज्ञानदत्त जी के कुम्हार पर बस नहीं चला तो गधे का कान मरोड़ रहे हैं। कौन कुमार, कौन गधा? राजा साहब, किसी की क्या मजाल थी जो एक वोट दीनानाथ को दे जाता। राम का नाम लो। लेकिन डॉक्टर भारती ने ऐसे इंजेक्शन दिए कि हमें बेहोश कर मरना। क्या तुम लोगों को ये बात मालूम नहीं थी कि वो कमीना डॉक्टर ऐसी हरकत करेगा? अब चुप क्यों हो गए? अब हम तुम लोगों पर कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। जो कुछ करना है हम खुद करेंगे। अब घबराने की कोई बात नहीं, सो जाओ आराम से। भैया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाओ। मगर आप लोगों को खबर किसने दी? मैंने रानी साहब, आपकी हालत देखकर मैंने बुला लिया डॉक्टर साहब को। बेला अगर हमें सही वक्त पे न बुलाती तो शायद आज माँ की आखिरी निशानी को खो बैठता। भैया, भैया यहाँ से चले जाओ। भाभी, इन्हें ले जाओ, अगर वो आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। अच्छा, तुम लेटो तो सही, हम चले जाते हैं। जाओ, जल्दी जाओ। ये यहाँ कर। डॉक्टर भारती की गाड़ी राजा साहब की हवेली पर? तोताराम जी, आखिर रिश्तेदार ही होता है। बिल्कुल ठीक। सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। अचानक रानी साहब की तबीयत खराब हो गई थी सरकार। मैंने फोन कर दिया डॉक्टर साहब को। तबीयत खराब हो गई थी? शहर के और डॉक्टर मर गए थे जो इस पाखंडी को घर बुलाया। बेला ने गलती से नहीं बुला लिया। गलती से नहीं, तुमने जानबूझ के इसे बुलवाया है। ये हमारी हार का मजाक उड़ाने आया है। अब हमें यकीन हो गया हमारी हार में तुम्हारा भी हाथ है। इस कमीने की तरह तुम भी कमीनी हो, नीच हो। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। और तुम दोनों ने मिलकर सारे शहर के सामने हमारा अपमान किया। तुम हमारी स्त्री नहीं, दुश्मन हो। निकल जाओ यहाँ से। राजा साहब, इस बेचारी का कोई कसूर नहीं। कसूर नहीं? इससे बड़ा और क्या कसूर हो सकता है कि तुम जैसे नालायक की बहन है। मुंह काला करो, चली जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ? ये मेरा घर है, मेरा स्वर्ग है। यही जीऊंगी, यही मरूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तो तुम नहीं जाओगी? बोलो, तुम इस घर से जाती हो या हम इस दुनिया से जाएं? ये आप क्या? छोड़ दो राजा साहब, तुम खामोश रहो। छोड़ दो बंदूक। नहीं नहीं, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा के लिए भूल जाऊंगी मेरा कोई भाई भी है। मैं उसका नाम भी नहीं लूंगी। मैं ये समझूंगी कि मैं ही सिर्फ माँ को पैदा हुई थी। हम बहस के आदि नहीं। तुम हमारा स्वभाव अच्छी तरह जानती हो। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। राजा साहब, तुम चुप रहो। लेकिन मेरे लिए अपने सीने में सुलगती हुई नफरत की आग में मेरी बहन को न जलाइए। ऐसी हालत में तो कोई पशु पक्षी को भी घर से नहीं निकालता। ठीक कहा तुमने, ठीक कहा तुमने। तुम्हारी पत्नी और ये तुम्हारी बहन शौक से रहो इस हवेली में। नहीं नहीं, ऐसा न कीजिए। मैं अपनी जान दे दूंगी,
लेकिन अपने माथे का सिंदूर नहीं मिटने दूंगी, अपने मंगलसूत्र का मंगल नहीं होने दूंगी। आप सुख से इस हवेली में रहिए। अगर आपका मन कभी कहे कि मैं निर्दोष हूँ तो मुझे बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगी। आने की कोई जरूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से। भैया रो नहीं पार्वती, अंधेरे से उजाले का और दुखों से सुख का जन्म होता है। और बहुरानी, सुना तुमने? पार्वती उस निखंडू को छोड़कर चली गई। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मुंह काला हो गया निगोले का। सासू माँ, क्यों इल्जाम लगा रही हो पार्वती बहन पर? मेरे दुश्मन की औरत को बहन कहती है? कब से बन गई वो तेरी बहन? जब से मैं इस घर में आई, मैंने सास को माँ, जेठ को भाई और जेठानी को बहन समझा। तुम्हारी तरह दुश्मन नहीं समझा किसी को। तू मेरे दुश्मनों की तरफदारी करती रहे, लेकिन मैं अपनी औलाद की औलाद से कह के मरूंगी कि वो अपना दुश्मन है, उससे बदला जरूर लेना। भगवान मुझे पोता देना ताकि मेरे दिल के अरमान पूरे हो। मैं तुम्हारे ये अरमान कभी पूरे नहीं होने दूंगी। जयराम जी की बहन जी। जयराम जी के क्यों रे बिहारी, तो अभी तक यही है? हाँ बहन जी, राजा साहब की सेवा कर रहा हूँ। कोई मुफ्त की सेवा कर रहा है, तनख्वाह नहीं लेता? नमस्ते बहन जी। क्यों री बेला, बड़ी मोटी हो रही है, जरूर मेरे भाई का माल चुरा चुरा के खाती हो। राम राम बहन जी, राम राम। जलपान लाऊं? हाँ लाओ, पेट में चूहे दौड़ रहा। ठहरे, कौन है तू, क्या करता है यहाँ? मैं भोजन बनाता हूँ बहन जी, महाराज हूँ। महाराज? कहाँ का महाराज है रे तू? रसोइया क्यों नहीं कहता? आज से तेरी छुट्टी, मैं किसी के हाथ का खाना नहीं खाती। मैं भी तुम जैसे 2 दिन के मेहमानों का खाना नहीं बनाता। बिहारी, कह देना राजा साहब से, महाराज चला गया। जा जा, यहाँ कौन रोकता है? अरे ये तुमने क्या किया? अब खाना कौन बनाएगा? तुम? मैं बनाऊंगी, तुम मदद करना। यानी कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनूंगा? वाह किस्मत, चौबे जी आए थे छबे बनने, दूबे बन के रह गए। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लूंगा। रो मत गंगा। भैया, भाभी ने अपने कमीने भाई के साथ जाकर उस डायन रानी माँ को हंसने का मौका दिया है। हम उस हंसी को रोने में बदल देंगे, तू मत रो। आज मेरी नाक कट गई, कहीं उसको दिखाने के लायक नहीं रखा इस बहुरानी ने। न जाने कहाँ पुकारा कर गई। अरे रणधीर, कुछ पता चला बहुरानी का? कुछ पता नहीं चला दीदी। हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अब किसके पोते का मुंह देखूंगी? रणधीर, उसमें जरूर उस प्रताप राय की चाल है। अब कैसे बदला लूंगी उस दुश्मन से?